कानून व्यवस्था में आप जाइए, हाँ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, नौकरियों में जो पहले चलता था रिश्वतखोरी वो खत्म हुई है। हाँ, जो टैलेंटेड है वो जा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करिए, अच्छा, टीचर्स अच्छे आ रहे हैं, उनकी चेकिंग चल रही है बराबर, टीचर समय पे पहुंचे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये अच्छा करा है उन्होंने। अच्छा, हाँ, इसमें 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाँ, तो यूपी में ही आ रहा है। जो यूपी के लोग पहले बाहर जा रहे थे, आज यूपी खुद उनको रोजगार दे रहा है। 350 से कम नहीं आने वाली मोदी एंड कंपनी की। देख नोट कर लो मेरी, वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं, अच्छा, वर्ल्ड क्लास, जो आज तक किसने सोचा नहीं था। मोदी क्या कहता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जितने भी अलगाववादी लोग थे सारे उनके साथ चल रहे थे। टुकड़े टुकड़े गैंग, अच्छा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले लोग सारे साथ थे ना। अच्छा। तो ये भारत जोड़ो भारत तोड़ो है। मोदी जी के साथ जो रहेगा उसके पीछे नहीं रहते हैं, जो नहीं रहता उसके पीछे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक भी कंपनी अगर अपने क्षेत्र में लगाए हो तो बता दो रोजगार दिया इन्होंने। योगी जी ने पिछले 6 साल में जो शासन और प्रशासन के बीच में सामंजस्य बिठाया है, उसका पूरा लाभ आम जनता को मिल रहा है, पूरी यूपी को मिल रहा है, अच्छा, हर चीज़ से। गिना दो हमें। कानून व्यवस्था में आप जाइए, हाँ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, नौकरियों में जो पहले चलता था रिश्वतखोरी वो खत्म हुई है। हाँ, जो टैलेंटेड है वो जा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करिए, अच्छा, टीचर्स अच्छे आ रहे हैं, उनकी चेकिंग चल रही है बराबर, टीचर समय पे पहुंचे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये अच्छा करा है उन्होंने। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप आइए तो रोड अच्छे बन रहे हैं। अच्छा, डेवलपमेंट कानपुर में आप देखो, मेट्रो आ गई, आगरा में मेट्रो आ गई, तो विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी, इसमें 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यूपी में ही आ रहा है। जो यूपी के लोग पहले बाहर जा रहे थे, आज यूपी खुद उनको रोजगार दे रहा है। अच्छा, आप देख, पॉसिबल हो पाया है रोजगार? बिल्कुल पॉसिबल है। आप नोएडा में देखिए, मोबाइल हब सबसे बड़ा इंडस्ट्री नोएडा में है आज हमारे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपका जेवर में बनने जा रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो डेवलप हो रहा है, और इसका लाभ तो सबसे ज़्यादा यूपी को ही मिलना है। अच्छा, और ये हुआ किसकी वजह से? योगी की वजह से। अच्छा, बिल्कुल हुआ है। डबल इंजन का फायदा। डबल इंजन का बिल्कुल फायदा है सर, हर जगह फायदा है। आप चलिए। ये बताइए, उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी थे 20 दिन हो गया लगभग, सबके सब फरार चल रहे हैं अभी तक, पकड़े नहीं सर, दो को तो इनकाउंटर हुआ है, दो का हुआ है। मरा पाया गया। मरा पाया गया है, जो भी दो पकड़े गए, एक और पकड़ा गया है, बाकी जो चल रहा है अब उनके। और सबसे बड़ी चीज तो जो मददगार हैं उनके, अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो जो मददगार हैं, हाँ, हाँ, तो पहले तो उनको पकड़ना जरूरी है। जो मददगार हैं, बिल्कुल, एक मदनी भी हैं जो मदद कर रहे हैं उनकी, बहुत है। सपा के नेता हैं वो। नहीं, नेता देखो, जो उनको तो राजनीतिक रोटियां जिसको सेकनी है वो तो सेकेगा। अच्छा। उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, उनको हर मुद्दे पे चलना क्या है। जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है सही हो रही है वहाँ? बिल्कुल सही हो रही है, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप ये देखिए, एक व्यक्ति जो तांगा चला रहा है वो जाकर के एक साम्राज्य खड़ा कर देता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का हाथ रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। कोई आम व्यक्ति यहाँ पर उठ करके साम्राज्य खड़ा कर सकता है क्या? सही बात है। और उसको प्रोत्साहन पूरा दिया गया, तो वो खत्म करना पड़ेगा। जब तक जड़ से दीमक नहीं खत्म करोगे, दीमक नहीं हटने वाली है। मतलब योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं इस पे? कार्रवाई कर रहे, स्वागत योग कार्रवाई है, और होना। 24 में क्या लग रहा है आप? 24 में तो मोदी क्लियर है, उसमें तो कोई क्लियर है, उसमें कोई क्लियर कर दिया मोदी जी? 350 से कम नहीं आने वाली मोदी एंड कंपनी की। देख नोट कर लो मेरी, 350? बिल्कुल 350। अब 303 है ना, इससे तो एंटी इंकम्बेंसी बनेगी, हाँ? को क्या क्यों बनेगी, किस लिए बनेगी? 10 साल हो गया इसलिए। अरे 10 सालों का काम किया ना, देश में एयरपोर्ट बन रहे हैं, देश में हवाई जहाजों को अड्डे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं, वर्ल्ड क्लास, जो आज तक किसने सोचा नहीं था। और इन लोगों ने क्या किया, मैं बताता हूँ। मुलायम सिंह यादव जब पॉलिटिक्स में आए थे ना, तो ये वो थे रेसलर थे, ये बिलो पॉवर्टी लाइन थे। और अब इनकी फैमिली 40 के 40 लोग जो है ना, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई कुछ है, और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। मोदी क्या कहता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और घर से निकालूंगा, इनके गले से निकाल के इंटरेस्ट साथ में लूंगा। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए सीबीआई और ईडी की बहाना मार रहे हैं। अच्छा, और जो हमारे वो पप्पू जी हैं, वो कौन? अरे राहुल गांधी, राहुल गांधी नाम है उनका? और राहुल गांधी तो उसका माँ बाप का नाम है ना, जनता का तो पप्पू है वो। अच्छा, वो मैं बताता हूँ ना, ये फॉरेन कंट्री में जाके क्या कहा इन्होंने, कि हमारे यहाँ ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे बात करता हूँ, आप मीर जाफर को जानते हो, जयचंद को जानते हो? इन लोगों ने अपने ही देश में रह के पराये लोगों को हेल्प करके अपने लोगों को हरवाया था। जयचंद को 6 महीने के बाद मोहम्मद गौरी ने उसका सिर कलम कर दिया था। उसने कहा था, जो अपनी मातृभूमि का नहीं है
जो अपने मालक का नहीं है वो हमारा क्या हो सकता है। तो ये भी तो देशद्रोही है। दूसरे देशों में जाके कह रहे हो भैया हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, मुझे बोलना नहीं दे रहा, आप आओ और ये छीन लो और फिर हमें सारा कुछ दे दो। ये राहुल गांधी ने इतना कुछ बोल दिया है तो क्या लग रहा है राहुल गांधी को 24 में क्या और नुकसान होते दिखाई दे रहा है इससे? नुकसान मैं कहता हूँ उनके 50 अगर सीटें आ जाई तो मेरा नाम बदल के रख देना। भैया 50 सीट आगे आ जाओ, आगे आ मैं जाओ। बताता हूँ ना हाँ, आपको, आगे आ जाओ। हाँ, उसका रीजन बताता हूँ ना। अभी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा हो गई थी। भारत तोड़ो हो गई थी। और तब ये उसमें मोहब्बत बांट रहे थे वो, भारत नहीं, तोड़ो मैं बता, जितने भी अलगाववादी लोग थे सारे उनके साथ चल रहे थे। टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाले लोग सारे साथ थे ना। तो ये भारत जोड़ो भारत तोड़ो है। उसका मैं एक सबूत बताता हूँ। अभी आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, तो भारत जोड़ो जब यात्रा हुई तो तीनों में कांग्रेस को जीतना चाहिए था ना। 180 सीटें थी तीनों की, 8 सीटें जीती है कांग्रेस, खाली 8, 3 त्रिपुरा में और 5 मेघालय में, नागालैंड में 0। तो ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, किसके पेट में? इन सभी विपक्षी दलों के। विपक्षी दलों। हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमने इतने सालों में खाया है कमाया है सबने मिल के, तो ये मोदी हमारे पीछे पड़ गया है। पीछे पड़ गया है। क्या लग रहा है मोदी जी किसके पीछे पड़े हुए हैं? मोदी जी के साथ जो रहेगा उसके पीछे नहीं रहते हैं, जो नहीं रहता उसके पीछे रहते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसी पार्टी से माननीय पप्पू जी से राहुल गांधी जी को उन्होंने कहा कि वो जुट रहे हैं। जब बुआ बीजेपी के साथ रह के जम्मू कश्मीर में सत्ता में थी तब ये इन्होंने बात नहीं कहा, और आज जब वो अलग हो गई, आज सर एक मिनट सर एक मिनट सर एक मिनट। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी मंच पे जाते हैं तो आप सुनते ही क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार से हमारे बनास क्षेत्र से सांसद भी हैं। आप कहाँ से? जी बनारस से हूँ। बनारस से हो? जी 2 बार संसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी देश के हैं। पूरे विश्व के लोगों ने बनारस की तरफ रूट किया घूमने फिरने का। आप बता दीजिए, आप अमेठी और वहाँ चले जाइए रायबरेली, हर 10 किलोमीटर भी एक कंपनी मिलेगी, कम से कम 100 कंपनी लगी हुई है। भले इनके राज में बंद हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक भी कंपनी अगर अपने क्षेत्र में लगाए हो तो बता दे रोजगार दिया इन्होंने। भाई जहाँ की ये बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली की, सम्राट साइकिल के नाम पर कितने बीघा जमीन ली गई थी भाई साहब को पता होगा। फैक्ट्री खुली और जमीन किसके नाम है आज पे? जमीन तो एक परिवार को चली गई ना। तो आज देश में सबसे बड़ी समस्या यही है, स्वच्छ राजनीति कोई नहीं करना चाह रहा है। केवल लड़ाई इस चीज की है, मेरा कुर्ता ज्यादा सफेद है, वो कह रहा है मेरा कुर्ता ज्यादा सफेद है। जो देश के खिलाफ बोलता है गलत है, तो सब मिलकर के क्यों नहीं बोलते भाई ये गलत है? वो तो बोलते हैं ना, मोदी भी देश के खिलाफ बोलते थे, पहले विपक्ष के खिलाफ बोलते थे। दिक्कत यही है ना, जो भ्रष्टाचारी है चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, जिसने गलत करा उसको सजा मिलना चाहिए, सब उसके खिलाफ बोलिए। तो उसको बचाने की कोशिश होती है, उसको बचाने की कोशिश होती है ना। अभी जैसे आज आरजेडी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे कि हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, कोर्ट पे। कोर्ट जो कहेगा, अभी कोर्ट ने जमानत दे दी, अभी ट्रायल चलेगा, जब आएगा तब भ्रष्टाचारी मानेंगे उनको। क्या लग रहा है इन सारों मुद्दों? अभी जो लालू यादव जी सजा काट रहे थे तो किस केस में काट रहे थे? चारा घोटाला। भ्रष्टाचारी तो था ना। तो क्यों नहीं कहते भैया भ्रष्टाचारी थे तो जेल पे रह के आए, एक केस और खुल गया। तो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए आज के टाइम पे। और जो मोदी कर रहे हैं, हाँ हर व्यक्ति 100% नहीं हो सकता, अच्छा कर रहा है, मतलब जितना काम किए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि आपको रिपीट कर पाएगी। बिल्कुल रिपीट करेगा, नो डाउट।